औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको सलात तस्बीह पढ़ने का प्रॉपर तरीका बताती हूँ, क्योंकि सलात तस्बीह एक अहादीस से ये साबित नमाज है और ये ऑथेंटिक नमाज है। कुछ तो नमाजें ऐसी हैं जो कि लोगों ने खुद से बनाई हुई हैं, लेकिन ये जो सलात तस्बीह है ये ऑथेंटिक नमाज है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस नमाज को पढ़ते थे, और सिर्फ फ़र्क ये है कि उन्होंने ये नमाज जमात के साथ नहीं पढ़ी है, बाजमात ने ये नमाज पढ़ी है। वो अकेले में नमाज पढ़ते थे, तो इसलिए बाजमात नमाज नहीं पढ़ते, ये इसको अकेले में नमाज पढ़ते हैं ये वाली। और जिस तरह से तहज्जुद की नमाज है, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहज्जुद की नमाज बहुत पढ़ी है, बहुत नमाजें पढ़ते थे, लेकिन आपने उसको फ़र्ज नहीं किया हुआ। इसी तरह से उसकी फजीलत बहुत है तहज्जुद की नमाज की। इसी तरह से सलात तस्बीह भी जो है वो फ़र्ज नहीं है, लेकिन इसकी फजीलत इतनी ज़्यादा। एक दफ़ा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि चचा, आपको मैं एक ऐसी बात ना बताऊं, कि एक ऐसी नमाज ना आपको मैं बताऊं जिससे आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ हो जाएं, आपकी सारी खताएं माफ़ हो जाएं, आपका दुनिया जहान संवर जाए और आपको हर तरह से अच्छाइयाँ मिलें, और हशर होगा उस दिन आपका पलड़ा जो है ना वो नेकियों से भरा हुआ हो, तो भारी हो आपका जो पलड़ा है। तो आप के चचा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि भतीजे बताओ, ज़रूर बताओ वो कौन सी ऐसी नमाज है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिर बताया कि आप सलात तस्बीह पढ़ा करें। सलात तस्बीह की इतनी फजीलत है, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिकमेंडेड नमाज है। इसको अगर आप एक हम उसमें कहना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताकीद फरमाई है कि इसका तरीका ये है कि आपने किसी भी वक्त ये नमाज पढ़ सकते हैं आप, लेकिन बेस्ट टाइम जो है इसका वो जो जिस तरह से लोग पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा, वो 10 बजे का टाइम है, इशराक के बाद का टाइम। तो आप अगर इसको तहज्जुद में पढ़ लेते हैं, इशा के बाद पढ़ लेते हैं, आप किसी भी टाइम में पढ़ लें तो वो मकबूल होगी। और इसका तरीका ये है कि आपने खड़े होना है, नियत करनी है 4 रकत नफल नमाज की, 4 रकत नफल नमाज तस्बीह, और उसके बाद अल्लाह अकबर कह के तो सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। और उसके बाद आपने यहाँ पे रुकना है। फिर आपने 15 दफ़ा ये एक कलिमा है उसको तकरार करनी है 15 दफ़ा, सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये तीसरा कलमा भी है। इसमें सिर्फ आपने ला हौला वला कुव्वता नहीं पढ़ना है, सिर्फ उससे पहले पहले सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर 15 दफ़ा। और उसके बाद फिर आपने औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ताऊज़ तस्मिया, और उसके बाद फिर आपने सूरत फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रहमानिर्रहीम पढ़ के, तो उसके बाद फिर आपने कोई सूरत पढ़नी है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और उसके बाद फिर आपने 10 दफ़ा पढ़नी है सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर आपने रुकू में जाना है। रुकू में जाके सुभान, पहले आपने तस्बीह पढ़नी है उसकी रुकू की, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। फिर आपने 10 दफ़ा सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। उसके बाद फिर आपने खड़े हो जाना है, और उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। और फिर आपने 10 दफ़ा फिर आपने सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ये तस्बीह करनी है। उसके बाद आपने पहले सजदे में जाना है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। और उसके बाद फिर आपने 10 दफ़ा पढ़ना है सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर आपने जलसे में फिर अपने उठना है, अल्लाह अकबर, इसको कहते हैं 2 सजदों के दरमियान का जो पीरियड है उसको कहते हैं जलसा। उसमें आपने जलसे में बैठना है, आपने अल्लाह अकबर कह के फिर आपने 10 दफ़ा पढ़नी है सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद दूसरा सजदे में जाना है, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला कह के, तो फिर आपने 10 दफ़ा सुभानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर इसको तकरार करनी है। फिर आपने उठना है, और ये आपका पूरा 75 टाइम्स हो गया। फिर आपने उसी तरह से उठना है, दूसरी रकत स्टार्ट करनी है। फिर सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, यहाँ पे रुक के फिर आपने 15 दफ़ा, फिर उसके बाद आगे हर रुकन में 10-10 दफ़ा 10-10 दफ़ा आपने पढ़ते जाना है। तो ये हो गया आपका जो है वो 15
75 اور 75 دوسرا 75 75 150 اور اس کے بعد پھر 150 دوسری دونوں رکعتوں میں. تو ٹوٹل جو آپ پڑھیں گے یہ 300 دفعہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ دعا مانگنی ہے, سلام پھیر کے دعا مانگے, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور نماز بھی قبول کریں گے اور آپ کا جو ہے وہ دعا بھی قبول کریں گے. یہ اس کی نیت, اگر آپ کو کچھ لوگ نیت کرتے ہیں, کچھ لوگ نیت نہیں کرتے, اور اس کی اگر آپ دل سے ہی آپ کا نیت کی ہوئی, آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اللہ اکبر کہہ کے تو نماز سٹارٹ کر دی, اس طرح سے بھی ٹھیک ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ منہ سے ہی بولیں, اس کی تو نیت کریں تو پھر نماز سٹارٹ کریں. اور اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہوں گی. مجھے امید ہے کہ آپ کو صحیح سمجھ آ گئی ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو ویڈیو بھی ڈال دوں گی کس طرح سے وہ نماز کو پڑھتے کہاں پہ ہیں اور کیسے کیسے کہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اجازت چاہوں گی. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.